त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे 8वें अध्याय में जो द्वेषी लोग हैं उनसे हमें अपने आप को कैसे अलग करना है, कैसे बचाना है। कल हम लोग ये श्रवण कर रहे थे। भगवान के प्रति जिनका विश्वास नहीं है, एक तो वह द्वेषी हैं और एक हैं जो अपने कर्म फल से उत्पन्न शक्ति जो है उसको मानता है, भगवान को नहीं मानता है। अब हम कर्म करेंगे तो हमको ये मिलेगा ही मिलेगा, हमने किया ये, वो भी भगवान को नहीं मानता। कौन भगवान? कैसा भगवान? अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। तीसरा और चौथा ये थोड़ा गड़बड़ तरह का ईश्वर के प्रति द्वेष कह सकते हैं। हालांकि ये द्वेष लगता नहीं है, क्योंकि जो तीसरा है वो है ईश्वर को विशेष स्वरूप में ना मानना। ईश्वर का कोई स्वरूप है, इसको ना मानने वाला भी ईश्वर विद्वेषी है। कैसे? जब वो कहता है आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, व्रत कर रहा है, तप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ करते हुए उसके मन में यह है कि अंत में सब शून्य है, सब प्रकाश रूप मूल तत्वों में प्रवेश कर जाए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम मन्ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड मंडलाकार चारों तरफ व्याप्त है ब्रह्म, उनसे जो मिला दे या उनका दर्शन करा दे, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार से केवल मात्र प्रकाश के उपासक और भगवान के स्वरूप की निंदा करने वाले, जैसे सूरज के किरणों के प्रकाश उपासक सूरज की किरणों को तो मानना है, लेकिन सूरज है इस बात को स्वीकार नहीं करना। कहते ये विदेशी जो हैं इनका कल्याण होना बहुत मुश्किल होता है। सूरज के प्रकाश को मानते हैं लेकिन सूरज को नहीं मानते। भगवान के जो अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म श्री कृष्ण है, परात्पर पर ब्रह्म श्री कृष्ण है, उनको नहीं मानते। उनसे जो अनंत गो अर्थात प्रकाश लोक फैला हुआ है, चारों तरफ जिन आलोक फैला है, गोलोक के बहुत से अर्थ होते हैं। एक है प्रकाश, जिनसे ब्रह्म ज्योति प्रकट हो रही, जिसके लिए भगवान ने गीता में कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, अर्थात ब्रह्म मेरे कारण से है, मैं उसके कारण से नहीं, ब्रह्म मेरे से है। मैं हूँ तो ब्रह्म, अर्थात मैं हूँ तो प्रकाश है। परंतु जो लोग केवल प्रकाश को मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, कहते वो तो रामकृष्ण तो सब शून्य हो गए, चले गए, ऐसे लोगों का इनसे हमेशा उपेक्षा रखनी चाहिए, इनसे दूर ही रहना चाहिए। और जीव जो हैं वो ईश्वर के अधीन तत्व हैं, ऐसा नहीं जो मानते। जीव भी ईश्वर ही है, आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही ब्रह्म है, ऐसा जो मानते हैं, इनसे भी
दूर रहो। दया शून्यता, जिसके हृदय में दया नहीं है उनसे दूर रहो। ये बात कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। द्वेषी व्यक्ति नाना प्रकार के मतवादों में पढ़कर शुद्ध भक्ति की प्रशंसा अथवा उसके संबंध में कोई सदुपयोग सुनते ही निरर्थक वाद विवाद करेगा। इससे ना तो तुम्हारा ही कोई उपकार होगा और ना ही उसका कल्याण होगा। इस प्रकार व्यर्थ तर्क से दूर रहकर ऐसे लोगों के साथ केवल व्यावहारिक संग मात्र करना चाहिए। यदि कहो द्वेषी व्यक्तियों को बालिशों के अंतर्गत मानकर उन पर कृपा करने से अच्छा होता, तो ऐसा करने से कोई उपकार होना तो दूर रहा, उल्टे अपना भी अपकार होगा। उपकार अवश्य करो, परंतु सावधान रहो। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये बात हम लोगों को समझाई। जो भगवान के रूप के विद्वेषी हैं, भगवान के रूप के प्रति जिनका आदर भाव नहीं है, नित्य भाव नहीं है, भगवान के रूप को जो अनित्य मानते हैं, जैसे माया का रूप है ऐसे ही भगवान का रूप ऐसा जो मानते हैं कि आज हम रामकृष्ण की उपासना केवल मात्र अपने मन को लगाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा जो मानते हैं, कहते हैं उनको इस भाव से उनके पास मत जाओ कि चलो अज्ञानी हैं इनको समझा लें। कहते जाओगे वो तो समझेंगे नहीं और उल्टा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। क्या कि तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, तुम्हारे अनुभव तो है नहीं कोई, इसलिए यहां लिखा है मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्तों को इन 4 प्रकार के व्यवहारों का अवश्य पालन करना चाहिए। जो मध्यम अधिकारी वैष्णव हैं वो 4 प्रकार के व्यवहार करेंगी। ऐसा न करने से उन्हें अपने अधिकार के अनुसार अपने कर्तव्यों की अवहेलना के कारण भीषण दोष लगेगा। जैसे स्वे अधिकारे या निष्ठा सा गुण परिकीर्तिता विपर्यस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निर्णया। अर्थात अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनाधिकार चेष्टा करना ही दोष है। भागवत जी में ये बात कही, स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुण परिकीर्तिता विपर्ययस्तु दोषः स्याद् उभयोरेष निर्णय। मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ये किन के बारे में हम बोल रहे हैं? ये मतलब समझा रहे हैं ये तीन प्रकार के अधिकार होते हैं। कनिष्ठ जो बिल्कुल किनके लिए बोला जा रहा है, मतलब ये 3 जो अधिकार हैं वो किन के लिए हैं? 3 प्रकार के जो हैं वो कौन हैं? वो 3 प्रकार के किन के बारे में बोल रहे हैं? कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, ये शब्द हम किन के लिए प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे? वैष्णव के लिए। कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव, उत्तम वैष्णव, ठीक है ना। तो कहते हैं अपने अपने अधिकार में आपको यहाँ बतला दिया कि आप इस प्रकार का जो है वो कनिष्ठ है, इस प्रकार का जो है वो मध्यम है, इस प्रकार का जो है वो उत्तम है, ये समझाया है। अब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार देखो कि कहाँ पे खड़े हो।
क्या सब में आपको भगवान के दर्शन, जहाँ भगवान की शक्ति का अनुभव होने लग गया कि सब भगवान की ही कृपा से हो रहा है, जो कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है सब उन्हीं की शक्ति से हो रहा है, उनके अलावा कोई यहाँ पे जगत में कोई क्रिया नहीं कर रहा, क्या ऐसा भाव आ गया? भाव आया ऐसा? ये भाव नहीं आया तो ये उत्तम वैष्णवों का भाव है, जो इस जगत में, इस जगत को नियंता ना समझते हुए, इस जगत में भगवान ही एकमात्र नियंता है, वही सब कुछ करेंगे, कर रहे हैं, ऐसा जिनका भाव उत्तम है। मध्यम जो जो कर रहा है उसको वैसा ही समझाना, तू ये गलत कर रहा है, तू ये ठीक कर रहा है, तेरा ये ठीक नहीं है, तुझे सोचना चाहिए। और खुद साधन भजन में मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूँ, मेरा कैसे कल्याण होगा, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा निस्तार कैसे होगा, इस भाव में भावित होकर के जो लोग चलते हैं वो कनिष्ठ अधिकारी हैं। मध्यम अधिकारी है कि जो उत्तम वैष्णवों की सेवा करते हैं, अपने जीवन को उत्तम वैष्णवों के अनुसार चलाते हैं, साधन भजन में जिनकी रुचि है, वैष्णव सेवा में, गुरु सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में जिनकी निष्ठा है, वो मध्यम अधिकारी है। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? अपना अपना देखो, कोई कनिष्ठ में है तो कोई बात नहीं, आप कनिष्ठ से आगे मध्यम वाले हैं उनका संग करो और उनके अनुसार चलने का प्रयास करो, धीरे धीरे आपके अंदर भी वो उनकी भावनाएं आ जाएंगी। क्योंकि यहाँ व्यक्ति का निर्णय कर रहे हैं, वस्तु का नहीं। वस्तु उत्तम मध्यम नहीं, व्यक्ति। कहते मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्तों का, जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्तों का कर्तव्य है कि वह शास्त्र युक्ति द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम, शुद्ध भक्तों से मित्रता और अज्ञानी जो जीव हैं उन जीवों के प्रति कृपा और द्वेषी मनुष्यों की उपेक्षा करें। ये बात मध्यम अधिकारी भक्त के लिए समझ आ गई? बोलो। मध्यम अधिकारी की बात हो रही है कि वह क्या करे, उनका कर्तव्य क्या है, वो कैसा व्यवहार करेंगे। अभी मैंने जो बोला उससे नहीं ध्यान नहीं दिया ना। शास्त्र युक्ति द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम, शुद्ध भक्तों से मित्रता, जो अल्पज्ञ जीव हैं उन पे दया, और जो द्वेषी लोग हैं भगवान के उनसे उपेक्षा रखें। ये मध्यम भक्त का कर्तव्य है। भक्ति की तारतम्य से मित्रता का तारतम्य, बालिशों की मूर्खता तथा सरलता के तारतम्य से उन पर कृपा का तारतम्य, और द्वेषी व्यक्तियों के द्वेष के तारतम्य से उपेक्षा का तारतम्य उपयुक्त होता है। इन सब का विचार करते हुए मध्यम कोटि के भक्तजन परमार्थिक व्यवहार करेंगे। लौकिक व्यवहार को परमार्थिक व्यवहार के अधीन सरल रूप से करना चाहिए। यहाँ पे एक एक बात को पुनः खोला गया है। क्या बोलते हैं? भक्ति के तारतम्य से मित्रता का तारतम्य। हम एक ही कैटेगरी में हैं, गुरु भाई हैं सब लोग, आपस में हम एक जैसे लग रहे हैं, परंतु हमें दूसरे में जो गुण नजर आ रहा है, किसी में कोई अच्छा गुण नजर आ रहा है, उस गुण को ग्रहण करने के लिए चेष्टा युक्त होना है। लेकिन हमारे में ही कोई विशेष भगवान की सेवा, वैष्णवों की सेवा में रुचि रखता है, उसके प्रति हमें श्रद्धा युक्त होना है। हम जैसे ही है, वो शुद्ध भक्त तो है ही, मध्यम अधिकारी है, परंतु किस प्रकार से उससे व्यवहार करना, जैसे जैसा भक्ति उसमें है उसी तारतम्य से, उसके अनुसार
उसी तरह से एक के बाद एक जैसा, तो उनसे हमें मित्रता रखनी है। जो मूर्ख हैं या सरल हैं, मूर्ख हैं समझते नहीं, लेकिन जब समझ जाएंगे तो चल पड़ेंगे, उनसे अलग व्यवहार होगा। सरल हैं, पता नहीं बेचारों को, उनसे अलग तरह से व्यवहार होगा। ये बात। खड़े हो जाओ, तो आंखें खुली रखो। बड़गाछी वाले नित्यानंद जी के बीच ही में प्रश्न किया। नित्यानंद दास जी जो वहां बड़गाछी वाले आए हुए थे, उन्होंने बीच में ही एक प्रश्न कर दिया, क्योंकि लौकिक व्यवहार को परमार्थिक व्यवहार के अधीन समझते हुए सरल रूप से व्यवहार करना चाहिए। अब ये बात समझो, लौकिक व्यवहार को परमार्थिक व्यवहार के अधीन कैसे समझा जाता है। लौकिक व्यवहार क्या है? कोई व्यक्ति मर गया तो अब वहां जाना पड़ेगा, अड़ोसी पड़ोसी है, भक्त नहीं भी था, लेकिन परमार्थिक व्यवहार के अधीन कैसे उसको हम लोग लेंगे कि ये व्यक्ति का कल्याण हो, बेचारा जा रहा है। महामंत्र करते करते हम पीछे चल दिए, और उनके परिवार के कुछ लोग भक्तिमान हैं, इसलिए वो लोग भक्ति में लगे रहें। हमारे जाने से उनको भक्ति का एक अंश मिलेगा। इस प्रकार से एक लौकिक व्यवहार को भी परमार्थ से जोड़ते हुए, जैसे मैंने एक वैष्णव को देखा, विवाह का उत्सव है, विवाह के उत्सव में वो जो अग्नि संस्कार वो करते हैं ना, अग्नि क्या बोलते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो हवन चल रहा है विवाह के लिए। तो उन्होंने क्या किया, दूसरी तरफ वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम, काम विवाह का है, पंडित अपना यज्ञ कर रहा है, और वैष्णव लोग वहां जाकर के क्या कर रहे हैं, वैष्णव का शादी है, इसलिए वैष्णव है, कनिष्ठ है, उसकी विवाह में गए हैं, तो क्या कर रहे, लौकिक में परलौकिक परमार्थिक घुसा दिया। और शादी में नाचना तो होता ही है, तो माइक लेकर के गोविंद जय जय गोपाल जय जय, तो लौकिक में परमार्थिक व्यवहार रखना, जहां लौकिक व्यवहार को परमार्थिक व्यवहार के अधीन रखते हुए चलना, ये मध्यम जो श्रेणी के वैष्णव हैं उनका कर्तव्य है, वो इस प्रकार से करें। मध्यम श्रेणी के भक्त, समझ आई। इसी के बीच में बड़गाछी से आए हुए, बड़गाछी एक ग्राम, वहां से आए नित्यानंद दास जी ने प्रश्न किया, प्रभु उत्तम कोटि के वैष्णवों का व्यवहार कैसा होता है? ठीक है, मध्यम, ये उत्तम कोटि के जो वैष्णव हैं उनका व्यवहार कैसा होता है? भाई तुमने एक प्रश्न तो कर ही रखा है, मैं अभी उसी का उत्तर दे रहा हूं, मेरी बात तो समाप्त होने दो। मैं अब वृद्ध हो गया हूं, स्मरण शक्ति भी कम हो गई है, प्रसंग वशत जो बातें अभी याद हैं, प्रसंग बदलने से उसे भूल जाऊंगा। हरिदास बाबा ने कुछ झिझकते हुए कहा, हरिदास बाबा जी ने, भाई तुम थोड़ी सी शांति रखो, मैं जो बोल रहा हूं उसको पूरा बोलने दो। अचानक से बीच में दूसरा प्रश्न कर दिया। बाबा जी कुछ कड़े मिजाज के संत हैं। कड़े मिजाज मतलब, अच्छा मेरी तरफ देख रहे हो तुम लोग, हैं? यद्यपि वे किसी का कोई दोष नहीं लेते, किसी का कोई दोष नहीं लेते, फिर भी अन्यायपूर्ण बातों का उत्तर उसी समय तपाक से दे दिया करते। गलत कर रहे हो तो तक उसी समय जवाब मिलेगा।
वैसे जो है सब अपने अपने कर्मों को कर रहे हैं, भोग रहे हैं। अब वो गलत करने पर भी अब क्या करेंगे, लेकिन विशेष करके अन्यायपूर्ण बातें होंगी तो जवाब उसी वक्त देते हैं। उनकी बातों को सुनकर सभी निस्तब्ध हो गए, एकदम सब लोग शांत हो गए। बाप रे, एकदम चुपचाप कि बाबा जी महाराज सही बोल रहे हैं कि भाई मैं अब बूढ़ा हो गया, तुम मेरी बात को पूरा नहीं सुन के बीच में तीसरा प्रश्न कर दिया। बाबा जी पुनः वट वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु को एक बार पुनः दंडवत प्रणाम किया। अच्छा, वो बीच में बोलते बोलते बीच में प्रश्न किया तो उन्होंने जाके नित्यानंद प्रभु को पुनः प्रणाम कर किया। क्यों किया? इसलिए उनको ये भाव है मैं नहीं बोल रहा हूं, नित्यानंद प्रभु जो बुला रहे हैं वही मैं बोल रहा हूं। ये होता है उत्तम भाव। नहीं तो डांटने के बाद में फिर आप बोल ही नहीं पा रहे। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ, बीच में से कुछ ऐसा किसी ने अलग से कुछ बोल दिया या कर दिया, वो फिर मैं क्या बोलना चाह रहा था वो जो भाव जो आ रहा था वो खत्म ही हो गया। तो इसी तरह से उनका भाव जो है वो खंडित हो गया। तो पुनः वह उस बट वृक्ष के नीचे जाके प्रणाम किया जहाँ नित्यानंद प्रभु बैठते थे, और कहने लगे, जब मध्यम कोटि के वैष्णवों की साधन, भक्ति साधन और भाव अवस्था को पाकर प्रेम अवस्था में पहुंचकर अतिशय गाढ़ी हो जाती है, उस समय मध्यमाधिकारी भक्त उत्तम भक्त की कोटि में आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में उत्तम वैष्णवों का लक्षण इस प्रकार कहा गया है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतो उत्तमः। जो समस्त भूतों में आत्मा के आत्मा स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र को देखते हैं और आत्मा के आत्मा स्वरूप कृष्ण चंद्र में सब भूतों को देखते हैं, वे उत्तम भागवत हैं। समझ आई? उत्तम भागवत, उससे पहले बोला कि मध्यम कोटि के जो वैष्णव हैं वो लोग साधन भक्ति करते 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 भाव अवस्था में पहुंचते हैं। भाव अवस्था क्या होती है? भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में भाव का संयोग हो जाना। फूल माला बनाता है और फूल माला बनाते हुए उसका भाव से वो फूल मालाओं को इस तरीके से फूल को सजाता है कि जैसे श्री राधा रानी के तरफ ये वाला फूल जाएगा तो इस फूल का चेहरा ऐसे होना चाहिए, ठाकुर जी की तरफ ये वाला फूल रहेगा। तो वह फूलों को भी भगवान के एक एक अंग के साथ सोचते हुए, बहते हुए सेवा जब करता है मध्यम अधिकारी, वैष्णवों की सेवा करता है, गुरुदेव के अनुसार चलता हो तो है ही है। इसके अलावा जब उससे सेवा में भाव युक्त होने लग जाए, जैसे सब्जी मनिया कर रहा है, सब्जी मनिया करते हुए बस पता ही नहीं क्या कर रहा है, वो रसा बनाना उसको भी चिप्स बनाई जा रहा है, ऐसा नहीं। रसे को रसा बनाने के लिए कैसा करना है, चिप्स बनाने के लिए कैसा करना है। तो वह 3 सब्जियां बनानी तो एक छोटी सी कोई और चीज़ आइटम बना दी, या एक रसोई बनाने वाले के अंदर आया कि चलो मैं इसको और भाज देता हूँ। तो ये भावनाओं से युक्त होते 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 सेवा को भाव के साथ करते 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 जो यो गाढ़ी हो जाती है सेवा, तब उनके हृदय में प्रेम अवस्था आती है। और प्रेम अवस्था भी जब पूरी गाढ़ी हो जाए, प्रेम अवस्था भी
प्रेम अवस्था गाढ़ी होने का मतलब उसको उसके स्वरूप का अनुभव हो जाता है। भगवान जी की सेवा में क्या है, अपने गुरुदेव के अनुगत्य में, या गोपियों के अनुगत्य में, या ग्वाल वालों के अनुगत्य में, या दासों के अनुगत्य में, नंद गोपाल यशोदा मैया के अनुगत्य में, वो किसी के भी अनुगत्य में वहाँ पे क्या सेवा में है उसे मालूम पड़ जाता है। ऐसी भाव अवस्था में, उत्तम अवस्था में जब वो पहुँच जाता है, तब उस समय वो था मध्यम अधिकारी, लेकिन धीरे धीरे कहाँ पहुंचा? उत्तम अवस्था में। वहां पहुंचने के बाद उसके लक्षण क्या है? ऐसी अवस्था प्राप्त होने पे उसके अंदर क्या आ जाता है कि सब कुछ तो भगवान से है। भगवान से जब सब कुछ है तो भगवान में ही तो सब कुछ है। जब भगवान से सब कुछ है तो सब में भगवान भी है। जैसे उदाहरण तो अब आध्यात्मिक उदाहरण तो समझ नहीं आएगा, मैटेरियल साधारण जड़ीय उदाहरण को देखें। जैसे इस वक्त जितने ब्रह्मांड हैं, जितने भी नक्षत्र, तारे, ग्रह कहाँ पे हैं? आकाश में। सब तो आकाश में। अच्छा, सब में आकाश है या नहीं? सब आकाश में है। और आकाश, सब आकाश का मतलब खाली स्थान, ऐसा स्थान जहां पे हवा ना हो, ऐसा स्थान जहां पे खिंचाव ना हो, उसे आकाश कहते हैं। ठीक है, सब में आकाश है। अब मैं आकाश में, ये घर आकाश में, इस घर में भी आकाश है, हवा है, जहां हवा वाली जगह पे खाली जगह है। मेरे अंदर भी खाली जगह है ना? तो इस प्रकार से जैसे सब कुछ आकाश में और आकाश में सब कुछ, ऐसे ही भगवान से सब कुछ, भगवान में सब कुछ और सब में भगवान है। इस प्रकार का भाव जिसका हो जाए वह उत्तम भागवत है। इसमें थोड़ी सी बात समझने वाली है। वो सबको भगवान नहीं समझता है, सब में समझता है। अंडरलाइन करने वाली बात, यहां लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे ये बात जो हम बोल रहे हैं, ये ऐसा भी लगता है जैसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष लोग होते हैं, वो भी तो इसी प्रकार से समझते हैं कि ब्रह्म में सब कुछ, ब्रह्म से सब कुछ, सब में ब्रह्म, यही समझते हैं ना। लेकिन सब में ब्रह्म की जगह उस सब को ब्रह्म समझने लग जाते, ये थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ हो जाती है। सब में ईश्वर है, ईश्वर सब है नहीं, सब में ईश्वर है, इसके लिए सब तो हैं, उनमें ईश्वर है। ए भाव जो है उत्तम वैष्णवों का होता है, इसलिए उनका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। ऐसे वैष्णवों का दर्शन करके तो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति भी एक बार सहम जाता है। ऐसे व्यक्ति के सामने, ऐसे महापुरुष के सामने जब कोई अति दुष्ट व्यक्ति भी आता है मारने के लिए भी आ रहा हो, तो भी उनके व्यवहार से वह स्तब्ध हो जाता है, एक बार रुक जाता है कि ये क्या है। अगर वो फिर भी ना माने तो प्रकृति उसे रोक लेती है। ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनकी चर्चा हम लोग श्रवण करते हैं कि मारने के लिए डाकू गए, वो अंधे हो गए, दिखाई ना दिया उनको। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि वो प्रकृति शक्ति भगवान की, वो शक्ति ने उन्हें अंधा कर दिया। जाओ, नहीं समझे? जो समस्त प्राणियों में भगवान के साथ संबंध जनित प्रेममय भावों की उपलब्धि करते हैं, समस्त प्राणियों में भगवान के साथ संबंध जनित प्रेम भावों की उपलब्धि करते हैं समस्त प्राणी। चींटी भी, मैंने एक संत को देखा, उन्होंने भोग अर्पण किया, जैसे भोग दिया देवी के उपासक थे,
भोग रखने के साथ साथ ढेर सारे चींटे आ गए, बड़े बड़े चींटे। मैं कहा बाबा जी चींटे आ गए, हटाओ इनको। ए चींटे नहीं है, चींटे नहीं है, देवी है देवी। रखने के साथ साथ ही, उससे पहले नहीं दिखाई दे रहे। वो घंटी बजी, टिंग 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 टिंग, वो वहां से निकले, सब आ गए, रखा, साथ साथ खाने लग गए। बाद में उसका प्रसाद पाया उन्होंने, मैं हैरान रह गया। वो लोगों ने ऐसे जो किसी भी मार्ग के उत्तम श्रेणी के जो भक्त होते हैं, किसी भी मार्ग के, वो शक्ति उपासक, शक्ति मार्ग के, तो वो चींटों को या जीवों को वो अलग से नहीं देख रहे हैं, उनको मारने का प्रयास नहीं कर रहे, भगवान के ही हैं, भगवान ही खा रहे हैं, ऐसा उनका भाव। भगवान उनमें हैं, उनके द्वारा भोजन कर रहे हैं, ऐसा भाव। बहुत अलग तरह का भाव है, हर कोई नहीं कर सकता ऐसे। क्या कर रहे हो? यहां तक कि सांप जो है वो जूठा करके गया, सांप जूठा कर खा के गया सामने से। आम आदमी हो तो घबरा जाए, मारने को दौड़े, और भोले बाबा ने भोग लगा दिया, लो खा गए वो, उसको कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो तमोगुण में भी, तामसिक उपासनाओं में भी देखी गई, परंतु ऐसी वैष्णवों की नहीं होती। वैष्णवों का समस्त प्राणियों में भगवान के साथ संबंध जनित प्रेम भाव। कैसे? जो चूहिया है, जहाँ चींटे हैं, जहाँ पक्षी हैं, इन लोगों का भी इच्छा होता भगवान का प्रसाद मिले, तो उनके लिए प्रसाद निकाल के रख देना, ये अलग बात है। भगवान को भोग लगाना और उस भोग में अगर कोई उत्पात कर रहा है जीव, उसको रोकने का प्रयास करना, अभी तुम लोग नहीं खाओगे, चलो बाद में। तो उत्तम जो वैष्णव हैं उनका सभी प्राणियों के प्रति अलग व्यवहार हो जाता है। जैसे गुरु महाराज जी को देखा कि गुरु महाराज जी तो कभी अपना प्रसाद अपने हाथों से किसी को देते नहीं थे, खाते खाते देंगे नहीं। 2-4 लोगों को छोड़ करके गुरुजी ने ऐसा किसी से 2-3, मेरा ख्याल 2 लोगों को, 3 लोगों को छोड़ के गुरुजी ने ऐसा किसी को नहीं दिया कि अपना खाते हुए अपने प्रसाद में से दे दिया हो, ऐसा नहीं दिया, 2-1 जनों को छोड़ के। गुरुजी प्रसाद पाते पाते समाप्त होगा तो गुरुजी के चावल बड़े नरम होते थे, बहुत नरम, मतलब खिचड़ी से भी नरम, इतने नरम चावल गुरुजी के लिए होते थे। तो गुरुजी इतने से चावल उठा करके अलग रख दिए। अब प्लेट आएगा लेके, ना आएगा, प्लेट लेके चला गया। प्लेट लेके चला गया तो वो चावलों को गुरुजी ने लिया और वो चावलों को लेके बाथरूम में चले गए। वॉशरूम में जाकर के जहाँ पे हाथ वगैरह धोना है गुरुजी ने, उसके एक कोने में डाल दिया। सेवक ने देखा ये क्या किया, मतलब, और अंदर जाके ऐसे, तो वो जाकर के उसने तो उसको पानी डालने लगा। तो गुरु उसको नहीं करो, अभी वो लोग आएगा। और वहां कौन लोग आएगा? बाथरूम में सेवक की अब रुचि हो गई कि भाई अब मैं देखूं कौन आएगा। राधाकांत प्रभु जी की बात है, उनके समय की। तो उसने क्या किया, देखता हूँ, वो 10 मिनट बाद फिर आया, अंदर देखा छोटी 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 बिल्कुल छोटी चींटियां, उनकी लाइन लगी हुई है। वो लोग एक एक टुकड़े, मतलब एक एक दाने के 10-10, 20-20, 50-50 टुकड़े करके वो लेके जा रहे हैं सब। उनका बाथरूम के अंदर में वो जीवों को देखना
और उनके ऊपर कृपा करना। बाहर तो करते ही थे सब पे, नहीं तो अक्सर क्या होता है, ट्रेन में जाओ तो ट्रेन में जाते हुए वो शराब पिया हुआ व्यक्ति भीख मांगने आ गया, और मतलब ऐसे फालतू के लोग भीख मांगने आ गए, तो अक्सर क्या करते हैं हम लोग, हट हट, दूर है दूर है, ऐसा करते हैं। गुरुजी हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ रुपया देते थे, मांगने आ गया। अब उसको वो देने से गुरुजी का क्या भाव होता था वो तो वही जानते हैं, लेकिन मैंने उसका क्या समझा कि गुरुजी के पैसों को जब वो देते थे तो मैं दो एक बार मैं साथ में जब था, मैंने कहा ओए इसका शराब शुरू मत पीना, कुछ खा लेना, है ना, मैंने पैसे इकट्ठे करे फिर शराब पी ले। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा संभाल के रख लेना, जहाँ बहुत पैसा आएगा तेरे पे या फिर तू इसका कुछ खा लेना। संतों के पैसे को शराब में, मैं उसको 1 मिनट 2 मिनट जरूर बोलता था। अब उससे गुरुदेव का क्या भाव है, गुरुदेव का भाव क्या हो सकता है मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक भाव ये हो सकता है कि चलो इससे थोड़ा इसका प्रसाद के रूप में दिया, प्रसाद नहीं है प्रसाद के रूप में दिया, इसको खाने से इसका कल्याण होगा। मन में भाव दया का है, वो उनके अंदर, वो समझे नहीं, प्रत्येक जीव के प्रति गुरुदेव का ऐसा प्रेम था, हमने देखा। कहते साथ ही भगवान में भी समस्त प्राणियों के संबंध जनित प्रेममय भाव की उपलब्धि करते हैं। देखिए जितने जीव हैं वो सबका भगवान से प्रेम है, ऐसा देखते हैं। ये उत्तम वैष्णवों की बात है, हम लोग इसको देख भी नहीं सकते, हम नहीं देख सकते। गुरु महाराज जी के प्रति एक बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति मिलने गुरु जी को आया, बहुत दुष्ट व्यक्ति। वो वैष्णवों से भी विद्वेष करता, उनके साथ राजनीति करता, और मतलब कपटी व्यक्ति। तो लेकिन ये अंतिम लीला से पहले के समय की 2010-11 की बात। तो आया गुरुजी हाथ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुरु जी देख ही नहीं रहे उसका कपट, देख ही नहीं रहे, उनको दिखाई देना बंद हो गया कि ये कपटी है। ऐसे कैसे हो सकता है? उत्तम वैष्णवों का ये एक अवस्था होती है। ये लोग बसे गले ना बात, उत्तम वैष्णवों की ये एक अवस्था होती है। कैसी होती है कि वह जो भी व्यक्ति है उसके दोष का दिखना बंद हो जाता है। उत्तम वैष्णवों की ये दृष्टि होती है। बात समझ आए मेरी? नहीं समझे? जो दुष्ट व्यक्ति है उसका दुष्टपना दिखना बंद हो जाता है। उसके अंदर जो भयंकर अज्ञानता है, वो अज्ञानता केवल कुछ समय के लिए है, लेकिन है वो भगवान का ही जीव, ऐसा भाव आ जाता है। और ऐसे भाव में भावित होकर के जब वो संबंध एक तरह का देते हैं, लेते हैं कुछ उससे, तो उस जीव का जो दुष्ट है, उस जीव की बहुत बड़ी सुकृति बन जाती है। इसलिए कभी भी जो उत्तम वैष्णव हैं, ऐसे दुष्ट व्यक्ति अगर बाय दी वे घूम भी रहे हों, तो उनको वो लोग संत आए हैं, दर्शन कर लीजिए। तो हमने किसी का करते, हम बड़े संत हैं। हाँ आप बड़े संत हैं, लेकिन एक बार मिल लेते तो अच्छा होता है। अच्छा चल तू बोल रहा तो मिल लेते। वो तो मिलने आया, लेकिन यहाँ इन्होंने हाथ जोड़ दिए। इतने बड़े महापुरुष हाथ जोड़ रहे हैं, साथ साथ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। यार संत तुम कैसे महात्मा। हमने देखा श्री गुरु महाराज नगर कीर्तन में हाथ उठा के कहाँ नित्यानंद, कहाँ गौर हरि। तो 2-3 लड़के पहले, हम आगे आगे बजा रहे मर्दन, तो
मजाक कर रहे थे, ओए हमको मजाक कर रहे थे, अरे पंडित अरे नाच, हाँ, नाच नाच बोल करके हमसे मजाक कर रहे थे। इतने में जो मजाक कर रहे थे उनमें से एक लड़का बोला, ओए आ देखो आ महात्मा, अरे ये महात्मा तो क्या देख। गुरुजी को देखा उसने, हाँ नित्यानंद कहाँ गौर हरि, ओ एकदम भाव में देख करके वो कहता, हाँ देखो ओए क्या माँ, ओ देखा छाड़ तू मजाक, एक दूसरे से मजाक छोड़, देख हाँ क्या है ये क्या है। जो साधुओं का मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति वो भी जब उत्तम वैष्णवों का दर्शन करते हैं उनके अंदर कैसा अचानक से भाव आता। इसीलिए उत्तम वैष्णवों का जो स्वभाव है वो सीधा आत्मा का दर्शन करता है। वो ऊपर का मन बुद्धि और शरीर इनको ना देख के आत्मा को देखता है। इसीलिए सामने वाले व्यक्ति की आत्मा सीधे सीधे उसके ऊपर ऐसे करके हो जाता, अरे ये क्या, समझे। आगे कहते हैं, वे उत्तम कोटि के वैष्णव हैं जो समस्त जीवों में भगवान के प्रेम को देख पाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, सब में है, कर नहीं रहे। प्रेम तो है लेकिन भगवान से कर नहीं रहे। कहते इस प्रेममय भाव के अतिरिक्त कोई भी दूसरा भाव इनमें नहीं पाया जाता। भगवान के साथ संबंध जनित दूसरे भाव भी कभी कभी इनमें प्रकाशित हो पड़ते। कभी कभी भगवान के साथ संबंध जनित दूसरे भाव भी प्रकाशित हो। ऐसे भावों को प्रेम का विकार समझना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप उत्तम भागवत होते हुए भी सुखदेव गोस्वामी ने कंस के प्रति भोज पालंशुला शब्द का प्रयोग किया। वे द्वेषपूर्ण जैसे प्रतीत होने पर भी वास्तव में द्वेषपूर्ण नहीं है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने कंस के लिए बोला भोज पांशुला, भोज पांशुला, ये शब्द जो है इसका अर्थ कि जो एक तरह से परंतु इस शब्द में द्वेष नहीं है। द्वेष जैसा प्रतीत होने पर भी उसमें प्रेम का विकार है। इसी प्रकार सब की करचो, इसी प्रकार जब भक्तों का जीवन शुद्ध प्रेम में हो जाता है तब उसे उत्तम भागवत कहा जाता है। जब भक्त का जीवन उत्तम भागवत अवस्था में पहुंचता है, जब द्वेष नहीं रहता, शुद्ध प्रेममय हो जाता है, तब उन्हें उत्तम भागवत कहा जाता है। शुद्ध प्रेम में आपने देखा होगा जब गुरुजी के पास अपने अपने आप को देखो कि कैसी स्थिति थी, कैसे व्यक्ति थे हम लोग। गुरुजी के पास जाने से कैसा प्रेम दिया उन्होंने कि जैसे हम बहुत गुरुजी के प्रिय हैं, हम सबसे ज़्यादा प्रिय, ऐसा हमको लगा ना। क्यों लगा? क्योंकि उनके अंदर वो उत्तम भाव है, अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार। कहते इस अवस्था में मध्यम अधिकार के प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा व्यवहारों के तारतम्य विचार नहीं रहता। कहते हैं ये अवस्था जब आ जाती उत्तम अवस्था, तो उसमें प्रेम, मैत्री, प्रेम करना, इससे प्रेम करना, उससे मित्रता करना, उस पर कृपा करना, उसको उपेक्षा कर देना, ये सब नहीं रहता। कौन सा? वो जो मध्यम वाला व्यवहार है, प्रेम, मैत्री, दया, उपेक्षा, ये चार है ना मध्यम अधिकारी के।
प्रेम भगवान और भगवान के भक्तों से, मैत्री भगवान के दासों से, दया अज्ञानी जीवों पे, उपेक्षा जो लोग द्वेषी, भगवान विद्वेषी हैं, ये उनके अंदर नहीं रहता। किनके अंदर? उत्तम वैष्णव जो हैं उनमें से ये सब क्यों नहीं रहता? उनमें सबके प्रति प्रेमाकार हो जाते हैं, सबसे ही वो प्रेम करते हैं। उनके अंदर किसी के, यहाँ तक कि मायावादी, भयंकर मायावादी भी आ जाए तो भी उसे देख करके कहेंगे भगवान का भक्त आ गया। उनकी दृष्टि में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ वैष्णव का अथवा वैष्णव और अवैष्णव का भेद नहीं रहता। वो ये नहीं देख पाते कनिष्ठ है, इसके अंदर भक्ति नहीं है अभी, चलो दया कर दूं थोड़ा, ना, देख ही नहीं पाते। लेकिन ऐसी अवस्था अत्यंत दुर्लभ है, ऐसी अवस्था मिलनी अत्यंत दुर्लभ है। वांछा कल्पतरुश्च कृपावश पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो